तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हमारा भेड़ के ऊपर, शीप के ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, भेड़ के ऊपर है। और आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे नवीनतम नस्लें, भेड़ की कुछ नवीनतम नस्लें जो काफी ज्यादा चर्चित हैं। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स में नवीनतम नस्लों पर। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। नवीनतम नस्लों में स्टूडेंट्स मतलब न्यू ब्रीड, क्या देखेंगे? न्यू ब्रीड्स पर हम चर्चा करेंगे, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्ट्रेन के नाम से भी इसे जाना जाता है। नवीनतम नस्लों पर हम चर्चा करेंगे। तो नवीनतम नस्लों में चर्चा करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम, जिसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। जानवरों के लिए हमेशा साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है और पेड़ पौधों के लिए वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम यूज किया जाता है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है हर किसी को पता होगा। यदि आपको पता है तो आप मैसेज कर दीजिए। ओविस एराइज होता है जी। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। क्या होता है स्टूडेंट? सर ये होता है हमारा ओविस, और क्या लिखते हैं? एराइज लिखते हैं। बोले यस सर, क्लियर है। ओविस एराइज लिखा जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। मैं आपसे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहूंगा कि जो भेड़ होती है, तो भेड़ यदि है, मान के चलो, जैसे मान चलो कोई सीप है, कोई भेड़ है, तो भेड़ यदि है तो भेड़ में क्या होगा? तीन तरीके से इसको बांट सकते हैं। बोले हाँ सर, क्या बांट सकते हैं? वो सर भेड़ का सबसे पहले यदि कोई होगा सर, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा। फिर क्या होगा? एक नर होगा, और एक क्या होगा सर? एक मादा होगा। बस तीन ही होंगे ना, एक बच्चा होगा, एक नर होगा और एक मादा होगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड जो मेल भेड़ होता है और जो फीमेल भेड़ होता है, और जो हमारा क्या होता है, किड होता है, किड या बच्चा या चाइल्ड कह सकते हैं, इन्हें भेड़ों के लिए किन शब्दों का, ठीक है, नाम लेकर पुकारा जाता है? तो सर जो नर भेड़ होता है उसे क्या कहा जाता है? बच्चा को क्या कहा जाता है और फीमेल को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्या, बच्चे के लिए। बच्चे को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं लैम्ब। क्या बोलते हैं? लैम्ब के नाम से जानते हैं बच्चे को। नर को किस नाम से जाना जाता है सर? नर को जाना जाता है राम के नाम से। किस नाम से? राम के नाम से जाना जाता है। और भेड़ को क्या कहा जाता है सर? भेड़ को कहा जाता है एव। क्या कहा जाता है? एव कहा जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज द मेल शीप कॉल्ड, व्हाट इज द फीमेल शीप कॉल्ड, या व्हाट इज द शीप चाइल्ड कॉल्ड, क्या कहा जाता है? इस टाइप से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नर को क्या कहा जाता है, मादा को क्या कहा जाता है, उनके बच्चों को क्या कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट हमसे पूछी जाती है नस्ल, उसकी चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी जो नस्ल है आज की, सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल वो है स्टूडेंट्स हमारी कश्मीरी या कश्मीर मैरिनो। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कश्मीर मैरिनो। तो बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है, कश्मीर मैरिनो। कहां पाई जाती है स्टूडेंट्स? ये सबसे पहला ही इसके बारे में पूछा जाता है कि भैया ये उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। किसी भी भेड़ों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता उत्पत्ति से। इनका ऑरिजिन प्लेस, मतलब ये इंडिया में कौन से राज्यों से उत्पन्न मानी जाती है, और वो यदि जिला है तो जिला है तो वो कौन से राज्य में आएगा। जी बताइए क्या होगा? जी चलिए, कहां हुआ है? तो सर नाम में ही छुपा है कश्मीर। कश्मीर मैरिनो कहां की उत्पत्ति मानी जाएगी? सर कश्मीर मैरिनो जो मानी जाएगी हमारी, वो मानी जाएगी जम्मू और किसकी? कश्मीर की। बोलिए सर, जम्मू और कश्मीर क्या माना जाएगा इसका? उत्पत्ति स्थान माना जाएगा। तो यस सर, जम्मू और कश्मीर इसका क्या माना जाएगा? उत्पत्ति स्थान माना जाएगा। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा यदि यहां से क्वेश्चन यदि पेपर में पूछा जाएगा तो। चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट्स
पश्मीना सुना आपने? पश्मीना सॉल सुना है क्या? पश्मीना सॉल एक ऐसी सॉल आती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ठंड में पहनी जाती है और विदेशों में बिकती है। पश्मीना सॉल जो हमारे यहां आती है वो नॉर्मल सॉल है। पश्मीना सॉल ऐसी सॉल होती है जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट्स माचिस की डिब्बी में, ठीक है, उसको भर के आप कहीं भी ले जा सकते हो। इतनी पतली होती है वो, इतनी पतली होती है, इतनी ज्यादा गर्म होती कि आपको ठंड में पसीना निकाल देगी। माचिस की डिब्बी इतनी बड़ी, इतनी बड़ी माचिस की डिब्बी में क्या होगा, वो आ जाएगा, इतनी बड़ी माचिस की डिब्बी में आ जाएगा वो शॉल। और जैसा आप लोगों ने देखा है ना, जैसे मछली पकड़ने के लिए हम लोग जाल फेंकते हैं ना, वो जाली जाली वाली एक आपकी टी शर्ट वगैरह भी कुछ लोगों को पहनते हुए देखा होगा आप लोगों ने, या कभी आप लोग मछली पकड़ने यदि कभी नदी के किनारे गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा। इतनी पतली होती है ये। और आप उसको क्या कर सकते हो, अपने जैसे शर्ट पहनते हो वैसे पहन लो अंदर से, शर्ट के अंदर से इनर वियर जैसे, तो आपकी इनर वियर जैसे आप पहन लो उसको, ठीक है, तो आपको ठंड नहीं लगी। इतनी पतली होती है वो। और किसकी बनती है, किसकी बनती है? तो सर कश्मीर मैरिनो के बालों से बनती है। और भेड़ों के जो बाल होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर, उसे ही हम लोग कहते हैं वूल, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं। भेड़ों के जो बाल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊन के नाम से जानते हैं, या हम लोग, ठीक है, उसे बूल भी कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ठीक है, जो हमारी स्टूडेंट्स सीप होती है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स सीप उत्पादन करने में यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया विश्व में भारत का भेड़ उत्पादन में, भेड़ उत्पादन में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, जी बताइएगा, इंडिया का कौन सा स्थान है स्टूडेंट्स? जी बताओ क्या होना चाहिए? जी पेपर में दिया आ जाए आपसे, कौन से नंबर पर है इंडिया? सेकंड नंबर पर है। ओके, जी सेकंड नंबर पर है बोले, ओके, और कोई? जी और कोई इसमें रैंकिंग वाइज में यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, क्या लगा के आएंगे आप? चलिए पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? रैंकिंग ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सीप पॉपुलेशन। भेड़ उत्पादन में इंडिया का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन से नंबर पर है भेड़ उत्पादन में हम? सर इंडिया वाले जो भेड़ उत्पादन में वो सेकंड में है। पहले नंबर पर कौन है सर? पहले नंबर पर है चाइना। पहले नंबर पर कौन है? बोले सर चाइना है। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए अब फ्रेंड्स आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें।
तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछा जा चुका है उस पर चर्चा करते हैं। ये हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्टूडेंट्स हमारे कश्मीरी मैरिनो पर, कि जो कश्मीरी मैरिनो है हमारी, कश्मीरी मैरिनो जो है हमारी, वो किसके क्रॉस से बनी है, किसके क्रॉस से बनी है, बताओ किसके क्रॉस से बनी है। कश्मीरी मैरिनो नाम की जो हमारी भेड़ है, ये किन दो भेड़ों के क्रॉस कराने से बनी है। जी बताइएगा। जी नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं भाई, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सर कश्मीर सीप किससे मिलकर बनी है, कश्मीर सीप और हमारी ऑस्ट्रेलियन मैरिनो से मिलकर बनी है, ऑस्ट्रेलियन मैरिनो से मिलकर बनी है। ठीक है, किससे मिलकर बनी है, कश्मीर भेड़ और आपकी ऑस्ट्रेलियन मैरिनो से मिलकर बनी है, ऑस्ट्रेलियन मैरिनो से मिलकर बनी है। इसलिए ही इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम कश्मीर, इससे मैरिनो, तो इसका नाम इसलिए क्या रख दिया गया, कश्मीर मैरिनो रख दिया गया। इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया, कश्मीर मैरिनो इसका नाम रख दिया गया। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स पेपर में एक क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जरा चेक करते हैं उस क्वेश्चन से कि आपको वास्तव में उसके बारे में पता है या नहीं है। एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन यदि जो आए तो आप लोगों से बनना ही चाहिए, क्योंकि इतना आपने पढ़ा है तो आपको बनेगा। देखो जरा क्या क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑन एवरेज, ऑन एवरेज फॉर अ पर्सन, फॉर अ पर्सन टू शेयर, टू शेयर अ सीप, अ, बहुत ही यूनिक सा एक क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति को भेड़ पालने में, एक व्यक्ति को भेड़ पालने में, भेड़ पालने में औसतन, औसतन कितना समय, कितना समय लगता है, औसतन कितना समय लगता है। चलिए ऑप्शन है आपके, एक व्यक्ति को भेड़ पालने में औसतन कितना समय लगता है। अब ये कहां से क्वेश्चन बन गया भाई, औसतन, जी कितना समय लगता होगा एक भेड़ को पालने में औसतन। चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति को भेड़ पालने में औसतन कितना समय लगता है। जी क्या बताना चाहेंगे आप इसका आंसर, 4 महीने, 6 महीने, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन लगते हैं एक भेड़ को पालने में।
जी बताइए क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आप सोच के बताइएगा। तो इसका जो क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। वो क्वेश्चन 4 महीने लगते हैं। ओके जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप जवाब दे रहे हैं उनके। चार महीने लगा रहे हैं आप, बिना ऑप्शन के 4 महीने बता रहे हैं। चलिए भाई, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि एक भेड़ को पालने में कितना समय लगता है, 4 महीने कह रहे हैं आप। चलो देख लेते हैं भाई, 4 माह, 4 मंथ के नाम से आप लोग जान रहे हैं। चलिए, दूसरा है आप लोगों का 6 मंथ, 6 मंथ्स। तीसरा है आपका 3 मंथ। या स्टूडेंट्स और कोई आंसर जो आप लोग चाह रहे हैं वो देना चाहें तो आप बिल्कुल अपने आंसर के साथ जा सकते हैं। जी क्या हो सकता है स्टूडेंट, बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। भेड़ जो है स्टूडेंट्स आमतौर पर 9 महीने की आयु में पूर्ण वयस्क होती है। कितने महीने में होती बच्चों, कितने महीने में होती पूर्ण वयस्क, 9 महीने में। 9 माह में एक भेड़ जो है वो पूर्ण वयस्क होती है। और जब तक कोई वयस्क नहीं होगा उसको आप बेच नहीं सकते। जब तक वो वयस्क नहीं हो सकती तब तक उसको आप नहीं बेच सकते। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। कितने माह में बताओ। तो सर इसको लग जाते हैं हमारे 9 माह। ठीक है, बोले यस सर, 9 माह याद रखिएगा आप लोग। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। भेड़ों में प्रजनन कितने साल तक होता है, भेड़ों की यदि आपने आयु देखा होगा तो भेड़ की आयु कितने साल की होती बताओ। भेड़ की यदि आपसे आयु यदि पेपर में पूछा जाए तो इसकी एज कितनी होती भाई भेड़ों की। भेड़ों की जो एज होती है, भेड़ों की जो आयु होती है वो कितने साल की होती है बताओ। भेड़ों की आयु कितने साल की होती है। 12 से 15 साल की एज होती है भैया जी। और देख लो, और बताओ भाई, कोई यदि आपसे सीप की यदि एज पूछ लिया जाए तो सीप की एज कितनी होती भैया, एवरेज एज। बोल सर एवरेज एज जो होती है वो लगभग लगभग 12 साल होती है। कितने साल होती है, 10-12 साल। 12 साल आप यहां बोल सकते हो, 10 से 12 साल होती, तो 12 साल आप बोल सकते हो भाई, 12 साल। चलो, 9 महीने में तो क्या हुई, वयस्क हुई। 9 महीने में तो क्या हुई सर, वयस्क हुई। तो स्टूडेंट्स ये अपनी प्रजनन से लेकर, ये अपनी प्रजनन से लेकर अंतिम समय तक कितने बच्चे दे सकती है, कितने बच्चे दे सकती बताओ। मतलब सॉरी, बच्चे नहीं, मतलब कितने बार गर्भवती हो सकती है, गर्भधारण। तो सर गर्भधारण जो होता है इनका, वो बीच के जो समय है 12 साल, या कुछ गाय, कुछ जो भेड़ है वो 10 साल तक जिंदा रहती है। तो बीच में स्टूडेंट्स ये लगभग लगभग जो है वो 8 वर्ष की आयु तक, 8 वर्ष की आयु तक ही गर्भधारण करती हैं। 8 वर्ष की आयु तक ही क्या करती हैं, गर्भधारण करती हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और क्वेश्चन ये भी हमसे पेपर में पूछा जाता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की जो गाय होती है वो हर 21 दिन में हीट में आ जाती है। हीट में कितने दिन में जाती है कोई भी गाय, 21 दिन में आ जाती है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गर्भधारण अवधि, या जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, गर्मी होना, या हीट पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हीट पीरियड कहते हैं, या उसे हम लोग बोलते हैं भैया गर्मी। बोलिए यस सर। जब क्या होती है वो, हम लोग किसी बछड़े के साथ में उसे क्या करवाते हैं, उसका क्रॉस करवा देते हैं, उससे
गर्भधारण करवाएंगे या डॉक्टर को बुलवा के क्या करवाते हैं हम लोग, कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। तो गर्मी जो है गायों में 21 दिन में आती है, तो भेड़ों में कब कब आती है, भेड़ों में गर्मी, उसका जो हीट पीरियड है वो कब आता है। तो भेड़ों में जो गर्मी आती है वो आती है 17 दिन में, 17 दिन में। कितने दिन में आ जाती है, 17 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाती है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कितने दिन में आती है, 17 दिन में आ जाती है। चलो ठीक है भाई, अब 17 दिन में आ गई तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कभी भी जब आपके घर में यदि गाय हो या भैंस हो आस पड़ोस में कहीं हो, या कभी आपने देखा होगा तो स्टूडेंट्स जब भी कोई जानवर हीट पर आता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, साथ ही साथ में क्या होता है, चिल्लाता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो गर्मी बनी रहती है स्टूडेंट्स वो लगभग लगभग आपने देखा होगा वो 12 घंटे से लेकर कुछ जानवरों में 48 घंटे तक बनी रहती है, गाय की यदि हम बात करें तो। भेड़ में जो गर्मी होती है, जो हीट टाइमिंग होता है वो लगभग 30 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 30 घंटे का। इस समय में हम लोग क्या करेंगे, मेल और फीमेल सीप को आपस में क्या करवाएंगे, प्रजनन के लिए तैयार करवाएंगे। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भेड़ों को मिलते बार, मतलब भेड़ों को यदि हम क्या कर रहे हैं, नर और मादा को यदि हम मिला रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मान के चलो आपके पास में क्या है, एक डेयरी है, डेयरी है मतलब एक आपके पास में क्या है, भेड़ पालन के लिए जगह है, आपके पास में खेत है जहां पर आप क्या कर रहे हो, भेड़ पालन कर रहे हो। चलो, तो स्टूडेंट्स यदि आप मुर्गी, जैसे आपने दूध डेयरी चालू किया, आपने क्या चालू किया सर, दूध डेयरी चालू की हमने, तो दूध डेयरी चालू किए, बोलिए यस सर, डेयरी चालू किए, क्या चालू किए, डेयरी चालू किए। सर आप यहां पर क्या करते हैं, गाय और भैंस पालते हैं, गाय और भैंस पालते हैं। यदि आपने मुर्गी पालन चालू किया, यदि आपने क्या किया, मुर्गी पालन चालू किया, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री, पोल्ट्री। तो भेड़ पालन को क्या कहा जाता है, बताओ, मैसेज करो, भेड़ पालन को क्या कहते हैं जी, बताइए भाई। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो भेड़ पालन होता है, भेड़ पालन क्या कहलाता है, जी बताइएगा, एनीवन, भेड़ पालन क्या कहलाता है, मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है, सीप फार्मिंग कहते हैं क्या इसको, अरे वाह, भेड़ पालन सीप फार्मिंग कहेंगे इसको। चलो भाई, भेड़ पालन को बोले क्या कहा जाएगा, सीप फार्मिंग कहा जाएगा, ये कहा जाएगा क्या, बताओ। चलो क्लियर है भाई, मान लिया आपकी बात को, बोलिए यस यही कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि आप भेड़ पालन कर रहे हैं तो आपकी जो भेड़ पालन की जो जगह है उस जगह में स्टूडेंट्स एक नर भेड़ रखना पड़ेगा, तो उसके उसके सापेक्ष में कितनी मादा भेड़ रखना पड़ेगा तालमेल बनाने के लिए। मतलब भैया आपको भेड़ पालन करना है तो उनको गर्भधारण भी करवाना पड़ेगा, तो कितने, एक नर भेड़ के सामने कितनी मादा रहना चाहिए, तो आपका जो ठीक है भेड़ पालन केंद्र है वो अच्छे से अच्छा चले, बताओ। जी, एक नर के साथ में कितने रखोगे आप लोग, या कितनी भेड़ों पर आप एक नर को रखोगे, 5 और 6, 5 6, जी वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा, 5 6 रखेंगे बोले, वाह,
वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स बेसिक यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो 1:40 होता है। क्या होता है? 1:40 होता है। 1:40, 40 नर की मादा, बोल सर मादा, मतलब 40 फीमेल सीप पर एक नर को रखा जाता है, एक नर को रखा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, 1:40 का होता है और ये वयस्क अवस्था का है। कौन सी अवस्था के? वयस्क अवस्था का है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। अब स्टूडेंट्स जो बच्चा होता है स्टूडेंट्स इसका, उसे हम लोग मेमना भी कहते हैं। जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? मेमना भी कहा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, उसे हम लोग मेमना भी कहते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन के साथ इसमें चर्चा कर रहे हैं आपसे। अगला है हमारा टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे हम, भेड़ों को भी लेते हुए चलते हैं। हिसार डेल, कौन सी भेड़ है स्टूडेंट्स? ये हमारी हिसार डेल है। हिसार डेल नाम की जो भेड़ है स्टूडेंट्स, ये कहां पाई जाती है बताओ? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिसार डेल कहां की, नाम में छुपा हुआ है हिसार, और हिसार कहां आता है? हिसार जो जिला है वो कौन से राज्य में आता है? हर बच्चे को पता होना चाहिए भाई, बहुत फेमस जगह है। कौन सी? हरियाणा। हरियाणा, बोले जी बिल्कुल। तो हिसार डेल, हिसार जो है कहां आता है सर? हिसार आता है हमारा हरियाणा में। कहां आता है? बोल सर ये हरियाणा में आता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये किससे मिलकर बनी है? ये किससे मिलकर बनी है? तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी का है। किसका है ये? जो हिसार डेल बनी है किससे मिलकर बनी है? ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी, ये भी क्या है? भेड़े हैं। बीकानेरी और ऑस्ट्रेलियन मेरिनो, इनका आपस में क्या करा गया? क्रॉस कराया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनके क्रॉस कराने से जो पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा गया? सो उसका नाम रखा गया हिसार डेल। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन जो बनता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। व्हाट क्लास इज मेरिनो वूल? पेपर में कई बार आ चुका है। व्हाट क्लास इज मेरिनो वूल? व्हाट क्लास इज मेरिनो? मेरिनो ऊन को किस श्रेणी में, किस श्रेणी में रखा गया है? रखा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है बोले इसे? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास, इसे फर्स्ट क्लास में रखा गया है, या इसे सेकंड क्लास में रखा गया है, या इसे थर्ड क्लास में रखा गया है, या इसे फोर्थ क्लास में रखा गया है। कौन सी क्लास में रखा गया स्टूडेंट बताइए इसको? मेरिनो ऊन को किस क्लास में रखा गया, मतलब कौन से, जैसे आप लोग जाते हो ना संतरे खरीदने जाते हो, या आप लोग क्या खरीदने जाते हो, केले खरीदने जाते हो, तो वो आपको बोलते हैं अरे ये 100 रुपए किलो, 100 रुपए दर्जन है, ठीक है, या ये 50 रुपए दर्जन है, या ये 150 रुपए दर्जन है, ऐसा बोल के देते हैं वो आप लोगों से। ग्रेड बटा हुआ होता है। बोले हाँ सर,
तो मेरिनो वूल का जो ग्रेड है वो कौन सा है? जी जी, ए ग्लास एक ग्रेड का है क्या? ए, चलिए, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये ए ग्रेड का होगा। कौन से ग्रेड का है? ए ग्रेड का है। ओके, और कोई? कौन से क्लास का है? ए क्लास का है? नहीं, बी, बी क्लास का है। चलिए, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो बूल है हमारा मेरिनो का, इसे स्टूडेंट्स सबसे फाइनेस्ट बूल कहा जाता है और सबसे ज्यादा लग्जरी बूल के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा फाइनेस्ट मतलब महीन, सबसे ज्यादा क्या माना जाता है इसको? महीन बूल माना जाता है। महीन मतलब क्या होता है सर? महीन का मतलब होता है पतला। तो मेरिनो का जो दूध होता है क्या क्या होता है सर? सबसे ज्यादा माना जाता है महीन, माना जाता है भैया ये महीन है, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो। महीन है या माहीन है, जो भी लिखना चाहें आप। सबसे ज्यादा क्या होता है सर? फाइनेस्ट होता है। बोलिए सर, सबसे ज्यादा क्या होता है? फाइनेस्ट होता है। और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा क्या होता है? लग्जरी होता है, मतलब महंगा होता है। लग्जरी होता है मतलब महंगा होता है। तो किस में जाएगा? फर्स्ट क्लास में कि सेकंड क्लास में? मेरिनो सी प्रोड्यूस बेस्ट बूल। कौन सा होगा? फर्स्ट क्लास का होगा। कौन से क्लास का होगा? बोल सर, फर्स्ट क्लास का बूल माना जाता है। मेरिनो बूल को फर्स्ट क्लास का बूल माना जाता है, बेस्ट बूल। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। मेरिनो का जो बूल होता है वो क्या होता है? फर्स्ट क्लास का होता है। ओके, चलो ठीक है भाई, बन जाएगा। बोले पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, क्लियर है? चलो, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, पेपर में यह पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स इनका जो रेसा जो निकलता है वो कितने इंच का निकलता है? कितने इंच का निकल जाता है? जो उनके बोल रहे, जैसे मान चलो कोई क्या है, ऊन है, जैसे मान चलो बूल है, तो इसके बूल के क्या होते हैं? लंबे 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 बाल नहीं होते? बोलो यस सर, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं। तो इनके जो बाल होते हैं, जो बूल होते हैं, वो कितने लंबे होते हैं? बताओ, इनके जो ऊन होते हैं वो कितने लंबे होते हैं? चल बताना जरा। 4 इंच के होते हैं, या 10 इंच के होते हैं, या 12 इंच के होते हैं, या 20 इंच के होते हैं? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे जैसी वाली बातें किया करें। चलो, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 4 इंच का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर के आसपास। 10.16 मतलब 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर मतलब होता है ये पेन बराबर। इतना लंबे बाल होते हैं। हो सकता है 10 सेंटीमीटर, इतना लंबा 10 सेंटीमीटर होता है। तो इतने लंबे बाल से ज्यादा बड़े बाल थोड़ी होते हैं। यदि आप 20 इंच यदि बोल दे रहे हो, इसको क्या बोल दे रहे हो? 20 इंच बोल रहे हो, तो मतलब 10 इंच बोल रहे हो, तो 10 इंच का मतलब क्या होता भैया? 10 इंच का मतलब होता 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा ये। क्योंकि 1 इंच में लगभग कितना होता है? यदि आपसे कोई पूछे कि भैया 1 इंच बराबर कितना होता है, कितना होता है 1 इंच में? सर 1 इंच में होता है 2.54।
सेंटीमीटर, 1 इंच में 1 इंच बराबर, तो भैया 25 सेंटीमीटर मतलब ये बोर्ड से लेकर इधर तक पूरा इतना लंबा, इतने लंबे लंबे बाल होते हैं क्या इसके? बोल सर नहीं, इतने लंबे बाल तो होते ही नहीं। तो सोच समझ के जवाब देना है। 4 इंच के आसपास में बाल होते हैं, याद रखिएगा। कितने बाल होते हैं? 4 इंच के आसपास में इनके बाल होते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपसे बनना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे भारत मैरिनो, भारत मैरिनो पर। जी, भारत मैरिनो ये कहां की नस्ल है? भारत मैरिनो, बताओ ये कहां की नस्ल है भाई? जी, भारत मैरिनो कहां की है? मैसेज करके बताएं। नहीं मालूम भारत मैरिनो कहां की है? नाम में छुपा है? भारत मैरिनो में कुछ छुपा है क्या नाम? कहां से? इंडिया? अरे इंडिया की तो है, इंडिया में कहां की है उत्पत्ति, ये बताओ। इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है? उसे इसका उत्पत्ति स्थान है हमारा कहां? राजस्थान। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि भैया निम्न में से कौन सी वैरायटी जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती, या निम्न में से कौन सी वैरायटी राजस्थान में पाई जाती है? तो भारत मैरिनो जो है वो कहां पाई जाती है? हमारे राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के कहां पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान, यहां पर इसको बनाया गया था। चलिए, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहां है? कहां है ये? सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च सेंटर कहां पर है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो बताइए जी। कहां पर है बताओ? पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से कई बार। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च, वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? अबिका नगर में है क्या? अरे वाह। और अबिका नगर कहां आता है? राजस्थान में आता है क्या? अबिका नगर जो है वो राजस्थान में है? बोले यस सर बिल्कुल। कहां पर स्टूडेंट? बोल सर ये है हमारा अबिका नगर में। कहां है? अबिका नगर, अबिका नगर। और अबिका नगर कहां पर है? बोल सर ये हमारा राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बोलना, आसानी से हमसे बन जाएगा। चलिए, क्लियर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। भारत मैरिनो के बाद में स्टूडेंट्स आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नीलगिरी। अरे सर ये तो पेड़ है, बोले हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, बोले सर नीलगिरी का क्या होता है? पेड़ होता है। तो ये नीलगिरी यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, नीलगिरी क्या है?
तो क्या लिखोगे, पौधा लिखोगे कि भेड़ लिखोगे? वो सर क्रॉप में पूछा जाएगा तो पौधा लिख देंगे, एनिमल में आएगा तो भेड़ है। चलो, नीलगिरी क्या है? एक भेड़ है। कहां पाई जाती है स्टूडेंट्स, बताओ कहां पाई जाती है ये? नाम सुना है कोयम्बतूर? कोयम्बतूर का नाम किस किसने सुना है? हमने सुना सर। कहां पाया जाता? तमिलनाडु। नीलगिरी जो है, नीलगिरी के जंगल भी आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर? कोयम्बतूर में। कहां पर? कोयम्बतूर। या कुछ लोग लिखने वाले इसको क्या लिखते हैं? कोयम्बटूर भी लिखते हैं। और ये कोयम्बटूर आता कहां है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में आता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। नीलगिरी कहां जाती? तमिलनाडु में जाती। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा अगला है अविकालीन। अविकालीन ये भी एक भेड़ है। अविकालीन कहां पाई जाती है फ्रेंड्स? अविकालीन बताओ, इसको कहां बनाया गया? तो सर जैसे भारत मैरिनो को परीक्षण करके निकाला गया है, वैसे इसको बनाया गया है संकरण के द्वारा। कहां है सर? ये भी कहां है? अविकालीन का नाम ही क्या छुपा हुआ है सर? ये कहां की होगी? अविकानगर। और अविकानगर कहां आता है? राजस्थान में। कहां की है ये वैरायटी? सर ये वैरायटी हमारी राजस्थान के अविकानगर की है। राजस्थान के अविकानगर की है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स आ जाते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो आपसे पेपर में क्वेश्चन बने हैं इन पर बेस्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, इज नॉट अ मेथड ऑफ टेकिंग, ऑफ टेकिंग the wool of a sheep, the wool of a sheep। यह आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी। आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन हमारी? निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ से ऊन निकालने की विधि नहीं है? मतलब भेड़ के ऊन निकालने की विधि आपसे पेपर में पूछी जा रही। पता होना चाहिए भैया भेड़ से ऊन कौन कौन सी विधियों से निकाला जाता है। तो निम्न में से किस विधि द्वारा, निम्न में से किस विधि द्वारा भेड़ से ऊन नहीं निकाला जाता है? नहीं निकाला। कौन सी ऐसी विधि है जिससे भेड़ों के ऊन नहीं निकाल सकते? पहला, केमिकल शेयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है ऊन निकालना। शेयरिंग मतलब होता ऊन। चलो, जो शेयरिंग की जाती है, भेड़ के शरीर से ऊन कितने मिनट में निकाला जा सकता है? 4 मिनट में। याद रखना, भेड़ के शरीर से, पूरे शरीर से कोई भी एक इंसान क्या कर सकता है? जो शेयरिंग का एक और क्वेश्चन बीच में आया था, भेड़ पालन जो करते हैं तो वो 9 महीने में एक भेड़ वयस्क हो जाती है, तो उसमें एक शेयरिंग शब्द भी आया था। उस क्वेश्चन का आंसर 4 मिनट भी बनेगा। 4 मिनट मतलब भेड़ से ऊन निकालने वाला, भेड़ पालन वाला 9 महीने, और भेड़ के शरीर से ऊन निकालने में कितने मिनट लगेंगे? मात्र 4 मिनट लगेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या केमिकल शेयरिंग से ऊन निकाल सकते हैं? रासायनिक विधि से बाल काटना, मतलब कोई केमिकल डाल दो और पूरे पूरे बाल एक साथ निकल जाएंगे। रासायनिक विधि, रासायनिक विधि जैसे वो वीट आती ना, वीट क्रीम, अपने बॉडी के जो बाल हेयर रिमूव करना, जैसे लड़कियां लोग पैरों के बाल निकालती हैं, लड़के लोग भी हाथों के बाल निकालते हैं। बोले यस सर, जो आपके इनर पार्ट हैं बॉडी के, उनके आप बाल रिमूव करते हो वीट वगैरह क्रीम वगैरह से, तो वैसे ही इनके भी निकाल लेते हैं क्या, केमिकल शेयरिंग करके। चलो दूसरा, वायो शेयरिंग, क्योंकि बाल निकालना जो है शेयरिंग कहलाता है, भेड़ों के बाल निकालना शेयरिंग कहलाता है, याद रखना।
बालों, भेड़ों के जो बाल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेयरिंग के नाम से जानते हैं। शेयरिंग मतलब बाल निकालना। तो ये जैव विधि से कर सकते हैं क्या? जैव विधि से, जैव शेयरिंग करके, जैव विधि, जैविक विधि द्वारा, या मशीन शेयरिंग मतलब मशीन के द्वारा, मशीन द्वारा। चौथा है ब्लेड शेयरिंग, ब्लेड के द्वारा, ब्लेड के द्वारा, ब्लेड द्वारा। बताओ इसमें से किसके द्वारा नहीं कर सकते आप काम? इनमें से कौन सी विधि के द्वारा आप भेड़ के बाल नहीं निकाल सकते भाई? क्या लग रहा है आप लोगों को? आपका अनुभव लगाइए, बहुत सारी पिक्चरें देखा होगा आप लोगों ने। किसके द्वारा नहीं कर सकते? जी, कौन सी ऐसी विधि है जिससे नहीं कर सकते हम लोग? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स किसके द्वारा नहीं कर सकते? तो सर इसमें हमारी बायो शेयरिंग। भैया बायो वाली विधि तो कुछ हो ही नहीं सकती ना, यंत्र लगेंगे भैया कुछ ना कुछ। तो बायो विधि क्या है इसमें बताओ, क्या करोगे बायो विधि में? तो सर मशीन द्वारा करते हैं, ब्लेड द्वारा करते हैं, केमिकल डाल के करते हैं। सर बायो शेयरिंग ये तो हो ही नहीं सकता। बायो शेयरिंग में क्या करोगे? कोई, ठीक है, बायोलॉजिकल चीज तो है नहीं ये निकालना। मशीन लगेगी, यंत्र लगेंगे, काटना पीटना है बालों को। तो बोले यस सर, सिंपल है सर, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आई होप बन जाएगा आप सभी लोगों से, पेपर में यदि पूछा जाता है तो बनेंगे सभी लोगों से। किसी को कोई डाउट यदि है तो बिल्कुल पूछ लीजिए आप। चलिए, बनेंगे। चलिए, अब स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, हाउ ऑफन आर शीप सॉर्म। ये क्वेश्चन जो है वो चर्चा का विषय रहा है कई बार। इसमें किसके साथ जाना चाहेंगे आप? क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन, डिमांड क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा स्टूडेंट्स कि भाई कितनी बार भेड़ों को क्या किया जाता है, ऊन निकाला जाता है। ठीक है, मतलब भेड़ों से कितनी बार ऊन निकाल सकते हैं। सौर मतलब होना काटना। तो कितनी बार, कितनी बार भेड़ों के ऊन काटे जाते हैं, काटे जाते हैं? पहला, एवरी थर्ड ईयर, हर 3 साल में एक बार। एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में एक बार। एवरी ईयर, हर साल। ऑन्स अ मंथ, वंस अ मंथ। क्या होगा बताओ, कब काटे जाते हैं भाई? यदि आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आप लोगों के लिए काफी बेसिक क्वेश्चन बनना चाहिए। जी बताइए क्या होगा? साल में, साल में एक बार। क्या? साल में एक बार काटे जाते हैं। बाल कैसे काटे जाते हैं उन इनके? सर साल में एक बार बाल काटे जाते हैं कि 3 बार? 3 बार कि एक बार? बोल सर साल में एक बार काटे जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको मंथ, मंथ वाला थोड़ी होगा। देखो यहां पर मंथ दिया है। साल में आप 4-4 महीने करके काट सकते हो, साल में 4-4 महीने करके काट सकते हो, लेकिन उसमें तो 4-4 महीने का ऑप्शन ही नहीं दिया ना। 4 माह का ऑप्शन दिया क्या?
यदि आपको काटना है तो आप हर 4 महीने में काट सकते हो, लेकिन उसमें लिखा है वंस अ मंथ, मतलब हर महीने, तो साल में 12 बार हो रहे हैं भाई, 12 बार तो हो ही नहीं सकता, 12 बार तो हो ही नहीं सकता। 4-4 महीने में करके काट सकते हो आप सीपों में, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट्स, स्पेशली साल में एक बार भी काटा जाता है, कुछ भेड़ों के लिए साल में एक बार भी काटा जाता है। वो महीना कौन सा है जब बाल काटे जाते हैं इनके, बताना जरा, वो कौन सा महीना है जब बाल काटे जाते हैं जी? कौन से महीने में इनके बालों को काटा जाता है? जिससे कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप भैया गलत समय में नहीं काट सकते, पता चले ठंड में काट दिए, मर जाएंगी वो। कौन से महीने में बाल काटे जाते हैं बताओ? भेड़ों के बाल यदि साल में एक बार काटना है तो वो कौन से मौसम में, कौन से समय में काटे जाएंगे जी? ऑप्शन सुनिएगा जो पेपर में दिए गए थे आपके। ऑप्शन में था स्टूडेंट्स आपका जनवरी, नवंबर, जून, एक है सितंबर, एक है आपका जनवरी, एक है आपका नवंबर और एक है आपका जून। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? जी, जून के साथ जाना चाह रहे हैं? जनवरी? जी, डी नंबर के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, जी, वेरी गुड। और कोई ऑप्शन नंबर? नहीं। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा किया जाता है ये जब क्या लगे, थोड़ी सी क्या जाए, गर्मी आ जाए। कब काटे जाते हैं बाल? कब? कब? सितंबर में। कब काटे जाते हैं? सितंबर में काटे जाते हैं। याद रखिएगा, यदि इनसे आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ऊन कब निकाला जाता है, शेयरिंग कब की जाती है, तो याद रखना स्टूडेंट्स कब की जाती है? सितंबर माह में। कब की जाती है? सितंबर में की जाती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप लोगों से बनना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, आई होप सभी लोगों को स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स जो है आप लोगों को इस क्लास में भेड़ के बारे में बताया गया है, बनना चाहिए। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।